जय हिंद मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया, आज आप शानदार होंगे। और ये आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो स्पेशली होने जा रही है एसआरटी के लिए। तो लगभग जितने दिन आपका फेज 2 कंटिन्यू है अभी, तो लगभग 4-5 दिन से जो भी फेज 2 हुआ है आपका एयरफोर्स का, उसके रिगार्डिंग जो भी मतलब सभी एएससी के मतलब जो कॉमन जो उसका रिव्यू आया है एसआरटी का, तो भाई उसका आज रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं। तो स्वागत है आप सभी भाइयों का। तो भाई इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब एसआरटी का क्या वर्टेज आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना टाइम मिल रहा है आपको, टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं, ऑफिसर्स क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्या रीजनिंग आ रही है या मैथ आ रही है, या सारे कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही आप सभी के डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो स्वागत है आप सभी का भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ सभी के फेज 2 की तैयारी अच्छे से हुई होगी। जिन भाइयों के फेज 2 की डेट आ रही है, सभी कॉन्फिडेंस होंगे और अपने फेज 2 डेट की आराम से इंतजार कर रहे होंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं तो भाई एसआरटी में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले भाई एसआरटी में 35 क्वेश्चन आते हैं और आपको 30 मिनट टाइम दिया जाता है मेरे भाई। 35 क्वेश्चन और 30 मिनट टाइम दिया जाता है। उसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं भाई, लगभग 2-3 इनटेक के पहले, लगभग जो अग्निवीर का फर्स्ट इनटेक आया था लगभग 2022 के आसपास, उसमें लगभग शायद एसआरटी तब आती नहीं थी, मतलब जब परमानेंट थी तब मतलब एसआरटी के मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई कि लगभग उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जा रही है, मतलब मैथ के कुछ सवाल, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, मतलब ऐसे। लेकिन अब जो एसआरटी आ रही है तो भाई उसमें ना ही कोई रीजनिंग की क्वेश्चन है, ना ही मैथ की क्वेश्चन है। तो भाई मेरे काफी डाउट में रहते हैं कि मतलब कि क्या इसमें एसआरटी में भाई रीजनिंग के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं। तो भाई 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से आपको देखने को मिलेंगे सिचुएशंस के मतलब बेस पे, मतलब आपको सिचुएशंस दी होंगी। सिचुएशंस जैसे कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको उसी टाइम पे मतलब रिएक्ट करना है। आप इस सिचुएशन से आपको क्या हल निकालना चाहिए भाई, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक सिचुएशन दे दी, दो सिचुएशन दे दी, उसी सिचुएशंस के अनुसार आपके ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में मतलब देखना है आपको कौन सा सही है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई सभी ये डाउट में रहते हैं, क्या मतलब जो चारों ऑप्शंस होते हैं, क्या मतलब उसमें एक ही सही होता है, क्या मतलब उसमें चारों मतलब 3 गलत होते हैं, मतलब एक ही सही हो। तो भाई क्या मतलब उनका चेक करने का क्राइटेरिया रहता है। तो मेरे भाई एसआरटी का कोई क्वेश्चन हो, उसके ऑप्शन कोई गलत नहीं होते, बस कंसीडर किया जाता है कैसे, सबसे बेस्ट ऑप्शन से मेरे भाई। कैसे, जैसे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसका मतलब उसको ए 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद जो उससे कम मतलब बेस्ट होगा उसको 0.75 कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जो उससे कम होगा उसको 0.50 कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जो मतलब सबसे कम होगा उसको 0.25 मेरे भाई कंसीडर किया जाता है। तो मेरे भाई इस बात को दिमाग से निकाल दो कि भाई कोई क्वेश्चन एसआरटी का मतलब ऑप्शन गलत होते हैं। मतलब अगर सिचुएशंस खास करके मतलब जब ये तब सिचुएशन देखने मिलती है जब ऑप्शन में सारे पॉजिटिविटी आपको दिख रही है, सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाला आपको ढूंढना है मेरे भाई। तो कई बार आप ऑप्शंस में देखते हैं कि भाई सारे के सारे जो चारों ऑप्शंस होते हैं वो सारे चारों निगेटिव ऑप्शंस होते हैं। तो भाई सबसे कम निगेटिव वाला आपको सही करना होता है। तो भाई मेरे भाई ये सोच लेते हैं कि भाई मैंने तो ये कर दिया, इससे ज्यादा मतलब सही। तो भाई वो आपका गलत नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस उसके कंसीडर किया जाता है कि वो वाला जो आपने चूज किया है वो आपका 0.75 वाला कंसीडर किया गया है, या 0.50 वाला कंसीडर किया गया है, इस 1 मार्क्स वाला कंसीडर किया गया है। तो भाई ऐसे सिचुएशंस 2-3 दी होती हैं, मतलब एक ही टाइप के सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं होता है मेरे भाई। और कंसीडर कैसे भाई, अब ये समझ लो, जो एसआरटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मतलब अभी तक रिव्यू रहा है, मतलब कैसे लेवल क्या है क्वेश्चंस का। तो मेरे भाई लगभग 35 में से आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको साधारण मिल जाएंगे, मतलब सिंपल सी सिचुएशन दी होगी, आप आसानी से मतलब कोई भी ऐसी ऑप्शंस, कोई भी एग्जांपल उठा लो। जैसे आपको कहीं पे गिरा हुआ पर्स मिल जाता है, तो आपको मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिया होता है कि आप वो पर्स अपने पास रख लेंगे, या फिर आप वो पर्स वहीं पड़ा रहने देंगे, या फिर आप वो उस पर्स के पैसे निकाल के अपने पास रख लेंगे, या फिर वो पर्स वहीं पड़ा रहने दें। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया कि आप वो पर्स अपने पुलिस स्टेशन के पास, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है आपका, वहां पे आप जमा कर देंगे। तो भाई इसमें तो सीधी सी बात है कि जो चौथा ऑप्शन है भाई वही होगा, क्योंकि आप पर्स लेंगे और पुलिस स्टेशन के पास दे आएंगे, मतलब जो भी मतलब वो
देख लें, जिसका पर्स होगा वो लौटा देंगे उसका। ठीक, ये तो भाई हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, अब आता है मतलब जिसमें भाई 3-3 4-4 सिचुएशंस दी होती हैं, उसमें भाई मतलब एक ही से ऑप्शंस दिख रहे हो, मतलब सब अगर पॉजिटिविटी दिख रही है आपको तो सारे के सारे ऑप्शन आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसमें भाई क्या करना है मेरे भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी सिचुएशंस क्या मतलब अकॉर्डिंग दी हुई हैं, सभी ऑप्शंस को मतलब ध्यान से पढ़ना है, और उसमें से भाई जो मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो उसे आपको कंसीडर करना है मेरे भाई, ध्यान से, ठीक है। और भाई लगभग जो 35 क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम दिया जाता है लगभग 30 मिनट का। कितने भाई? 30 मिनट का। कहीं कहीं मैंने ऐसी में देखा है भाई कि लगभग जो मतलब आपको 30 मिनट के अंदर अंदर जो SRT टेस्ट होता है उसमें इन्विजिलेटर जो सिग्नेचर करता है मेरे भाई, तो उसमें भाई वो इतने स्टॉप जो अच्छा कोऑपरेटिव मतलब देखने को मिल रहा है, जैसे आप 3SC कानपुर की ही बात कर लो, तो उसमें मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसका, तो आप खुद ही देख लो कि वहां पे लगभग 1 मिनट आप 30 की जगह 31 मिनट दे रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि उसमें आपको इन्विजिलेटर जो सिग्नेचर कर रहा है वो आपका टाइम ना ले, आपको प्रॉपर 30 मिनट मिले मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से वो मतलब स्टाफ काफी कोऑपरेटिव देखने को मिला। अब भाई लगभग SRT का वर्टेज यही रहता है कि लगभग जो क्वेश्चन आएंगे आपके 10 से 12 क्वेश्चन मेरे भाई आपके मतलब लेंदी टाइप को देखने मिलेंगे, 12 से 15 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे लेंदी भाई साइकोलॉजिकल थॉट से आप अगर सोचेंगे कि भाई दूर से देखने में लग रहा है कि काफी लंबे चौड़े मतलब 2-3 लाइन की मतलब सिचुएशंस दी होंगी, फिर उसके ऑप्शंस होंगे वो भी मतलब 1-2 लाइन का एक ऑप्शन होगा, तो भाई ऐसे पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है मेरे भाई, आराम से आसानी से आपको ध्यान से बिल्कुल केयरफुली आपको मतलब ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है, उसमें से भाई जो आपको ज्यादा पॉजिटिविटी या कम नेगेटिविटी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है भाई वो आपको राइट करना है मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं मतलब क्या क्वेश्चन में क्या क्या मतलब पूछा जाता है भाई, नो रीजनिंग, नो मैथ, ओनली सिचुएशंस, ठीक है मेरे भाई, आराम से हो जाता है। अब भाई क्या क्या ध्यान रखना है SRT में, तो मेरे भाई पहली बात जब आपको OMR सीट दी जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे भाई वेरी केयरफुली, एक बार फिर कह रहा हूँ वेरी केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, क्योंकि भाई बहुत से मेरे भाई उनको यही नहीं पता चलता, मतलब पेंसिल ले जाते पेन ले जाते हैं, वो मतलब बताते हैं मना करते हैं भाई यहाँ पे पेंसिल का यूज करना है तो करना है, तो मेरे भाई कई ऐसे बंदे आते हैं जो मतलब पेन का यूज कर देते भाई, फिर वो मतलब सही ऑप्शन टिक किए भी मतलब वो बाहर हो जाते हैं SRT में, तो भाई ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको ऑफिसर जो आपका इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वेरी केयरफुली आपको फॉलो करना है, मतलब जैसे ये हो गया। अब जैसे आपको OMR सीट दी जाती है, अब OMR सीट में आपको लगभग पेन और पेंसिल का यूज करना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे पेन का यूज करना है, कहाँ पे पेंसिल का यूज करना है, ठीक है मेरे भाई। जैसे आप जैसे OMR सीट आपको दी गई, OMR सीट में आपको जैसे कोई भी ऑप्शन आपको सही लगा, मतलब बी ऑप्शन सही लगा, बी को आपने गोला किया, इसके बगल में उसके बॉक्स दिए हो, बॉक्स मतलब अब वो गोला मतलब ऑफिसर बताएंगे इस गोले को मतलब पेन से करना है या पेंसिल से, ठीक है मेरे भाई। तो पेंसिल से मतलब वही गोला आपको पेन मतलब जो आपने बी भरा, जैसे बी गोला फिल किया, वही बगल में आपको बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में आपको लिखना है, अगर जैसे बी भरा है तो बी लिखना है, वो पेन से लिखना है या पेंसिल से लिखना है मेरे भाई, ये आपको वेरी केयरफुली आपको ध्यान देना है, ऑफिसर क्या कह रहा है उसकी बातों पे ध्यान दो। अब कई कई मेरे भाई होते हैं जो मतलब किसी OMR सीट दी गई, अब वो मतलब ऐसे रखे हैं, कहीं फोल्ड कर दी, कहीं मतलब पेन चला दिया, कहीं ऐसी गलती से हो गया, तो भाई ये नहीं करना है, क्योंकि भाई वहाँ पे कंप्यूटर फिर चेक करती है OMR सीट, वो कंप्यूटर भाई लेता नहीं है अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। और मेरे भाई मतलब आपको ऐसी एक मतलब वो मिलेगी क्या बोलते हैं OMR सीट, उसमें भाई एक तरफ इंग्लिश लिखी होगी, एक तरफ फिजिक्स लिखी होगी, एक तरफ मैथ्स लिखी होगी, एक तरफ रागा लिखी होगी, तो भाई सबसे पहले वो यही बताते हैं कि आपको मतलब इंग्लिश वाले पोर्शन में आपको जो मतलब OMR है वो फिल करनी है। कई मेरे भाई इंग्लिश की जगह मैथ वाले ऑप्शन में चले जाते हैं, उसमें भर देते हैं, मतलब किए तो सही, मतलब ऑफिसर ने बताया इस वाली लाइन में आपको सभी ऑप्शन फिल करने हैं, आपने दूसरी वाली लाइन पे फिल कर दिए, तो भाई इससे मेरे भाई सब गलत गड़बड़ हो जाती है, और मेरे भाई काफी बिना फालतू में SRT से आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब बेसिक्स केयरफुली ध्यान रखना है भाई। ये रिव्यू मतलब जो अंदर का रिव्यू है भाई कोई टीचर मतलब नहीं दे सकता, मतलब जो मतलब खुद का एक्सपीरियंस होगा वही आपको बता सकता है मेरे भाई। तो यही था मेरे भाई SRT के लिए, वेरी केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कैसे क्या है भाई ऑफिसर के ऊपर है, मतलब जो भी है कैसे क्या करवाना चाहता है भाई उसकी सुनो, उसको मतलब देखो कैसा का SRT में करवा रहा है। इसके बाद SRT का लगभग एक बात और मेरे भाई, SRT में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भाई,
आप मतलब वही वाली बात हो जाती है ना कि आपने मतलब उस सिचुएशंस को हैंडल ही नहीं कर पाया, मतलब जो 35 सिचुएशंस पहले से मतलब एक दो जैसे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो वहां पे आपकी निगेटिविटी देखी जाती है, तो वहां पे मतलब आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मेरे भाई। आप अगर मतलब कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 सही लग रहा है, 3 सही, भाई ऑप्शन को फिल करो, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ दो। तो ठीक है मेरे भाई, मतलब इतना याद रखना कि कोई भी ऑप्शन आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मेरे भाई। ठीक है, तो यही था एसआरटी का रिव्यू, मतलब सभी ऐसे ही आ रहा है। लगभग सभी एससी की कॉमन रिव्यू की बात की जाए तो भाई मेरे की एसआरटी के लगभग 35 क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको कब लगभग लेंदी टाइप को देखने को मिलेंगे, जिसमें से पैनिक नहीं हो रहा है मेरे भाई, आराम से हो जा रहे हैं मेरे भाई, सब पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, आराम से मतलब क्वेश्चन देखो, पढ़ो और उसके ऑप्शंस को ढंग से पढ़ के ऑप्शन टिक कर दो, भाई आराम से हो जा रहा है। तो कैसी लगी भाई वीडियो एसआरटी की? भाई जिन भाइयों को मतलब हेल्पफुल लगी हो, आगे है कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पक्का हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और ऑफिसर जो कह रहा है उनकी बातों को फॉलो करिए भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। और अगर मेरे भाई को कोई भी क्यूरी हो, मतलब कोई भी डाउट आपको लग रहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप कमेंट कर देना भाई, रिप्लाई जरूर आएगा भाई। अगर कोई भी वीडियो आप किसी के ऊपर बनवाना चाहते हैं भाई, बिल्कुल एक बार आप मेंशन करिएगा, बना दूंगा भाई। ठीक है भाई, सभी को बेस्ट विशेष हैं जिनके भाई फेस टू आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आराम से जाइए, कोई पैनिक नहीं होना, कोई घबराना नहीं, बस झंडे गाड़ के आओ। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद मेरे भाई, थैंक यू भाई।